हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक की प्रथम अध्याय चाहता हूँ कविता को और उसके अर्थ को लेकर के उपस्थित हूँ। जैसे इस कविता को लिखा है श्री रामावतार त्यागी जी। रामावतार त्यागी जी का जन्म 17 मार्च 1925 ईस्वी को हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कुरावली गांव, जो कि वर्तमान में संभल जिला के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई थी, जहां पर उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। नया खून, मैं दिल में, दिल्ली जो एक शहर था, आठवां स्वर इत्यादि के अलावे गद्य उपन्यास और हिंदी फिल्मी गीत भी लिखे। बच्चों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जिंदगी और तूफान नामक इस फिल्म की गीत, जिसे मुकेश के कंठ में गाया गया है, और इसके गीतकार थे रामावतार त्यागी जी, और उनकी लिखी हुई ये गीत उस समय काफ़ी जनप्रिय थी। और उसके बोल थे, एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। ये गीत काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। तो बच्चों, चलिए आज हम इनकी लिखी हुई कविता चाहता हूँ को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। चाहता हूँ, कवि रामावतार त्यागी। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि अपनी मातृभूमि को मन, तन और अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर चुके हैं, परंतु इस पर भी वे संतुष्ट नहीं हैं और वे कुछ और भी देना चाहते हैं। माँ, तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, हम पर आपका बहुत ऋण है और मैं ठहरा एक अकिंचन व्यक्ति, अकिंचन यानी निर्धन या कमज़ोर, मैं ठहरा एक निर्धन व्यक्ति, किंतु आपसे मैं ये विनती करता हूँ कि जब भी थाल में मैं अपना मस्तक लेकर के आऊँ तो आप इस समर्पण को स्वीकार जरूर कर लेना। मान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कभी अपनी मान, मर्यादा, प्राण और रक्त की एक एक बूंद मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर देना चाहते हैं, पर इतने होने पर भी वे संतुष्ट नहीं हैं और वे अपनी मातृभूमि को कुछ और देना चाहते हैं। मांझ दो तलवार को, लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। कवि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हैं, इसलिए वे कहते हैं कि तलवार को जल्द से जल्द मांझकर इसे चमकीला बना दो और इसे धार बना दो और इसमें कोई देरी न करो। साथ ही वे अपने कमर पर कसकर ढाल बांध देने को कहते हैं और अपने मस्तक पर भारत माँ के चरणों की धूल लगाने के लिए कहते हैं, और वे चाहते हैं कि भारत माता का आशीर्वाद उनके मस्तक पर हमेशा रहे, आशीर्वाद बन करके, ताकि वे अपनी मातृभूमि की रक्षा कुशलतापूर्वक कर सकें। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कभी अपने जीवन के स्वप्न, लक्ष्य, चुनौतियाँ, उम्र का हर एक क्षण सब कुछ देश को समर्पित करना चाहते हैं, परंतु तब भी वे संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए देश की धरती को कुछ और देना चाहते हैं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो, गाँव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो,
आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। कभी अपने रिश्ते नाते मोह माया के बंधन तोड़ रहे हैं, साथ ही घर द्वार आंगन गांव से क्षमा मांगते हुए अलग हो रहे हैं। वे सिर्फ दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में देश का झंडा थामना चाहते हैं। सुमन अर्पित चमन अर्पित, निर का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कभी अपने आसपास के वातावरण में जितने भी फूल हैं, बगीचे हैं, यहाँ तक कि घोंसले का तिनका तिनका सब कुछ समर्पित करना चाहते हैं, परंतु इससे भी वे संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि वे अपने देश की धरती को कुछ और समर्पित करें, कुछ और अर्पित करें। बच्चों, ये कविता देशभक्ति की भावनाओं से गूंथी हुई है। कभी अपना सब कुछ मातृभूमि को समर्पित करने के बाद भी उन्हें लगता है कि वे और भी कुछ दें। जिस प्रकार हम मातृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार यह देश भी हमारे माता के समान है। इसलिए कवि जो है अपनी देश की धरती को कुछ और समर्पित भी करना चाहते हैं। बच्चों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये कविता समझ में आई या नहीं। साथ में मैं अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर और इसके शब्दार्थ को लेकर के और इस पाठ से जुड़े और भी जितने महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको लेकर के हाजिर होंगी। तब तक के लिए मैं विदा चाहती हूँ। धन्यवाद आप सबों का। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक की प्रथम अध्याय चाहता हूँ कविता को और उसके अर्थ को लेकर के उपस्थित हूँ, जिसे इस कविता को लिखा है श्री रामावतार त्यागी जी। रामावतार त्यागी जी का जन्म 17 मार्च 1925 ईस्वी को हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कुरावली गांव, जो कि वर्तमान में संभल जिला के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से हुई थी, जहां पर उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। नया खून, मैं दिल में, दिल्ली जो एक शहर था, आठवां स्वर इत्यादि के अलावे गद्य उपन्यास और हिंदी फिल्मी गीत भी लिखे। बच्चों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जिंदगी और तूफान नामक इस फिल्म की गीत, जिसे मुकेश के कंठ में गाया गया है, और इसके गीतकार थे रामावतार त्यागी जी, और उनकी लिखी हुई ये गीत उस समय काफ़ी जनप्रिय थी। और उसके बोल थे, एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। ये गीत काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। तो बच्चों, चलिए आज हम इनकी लिखी हुई कविता चाहता हूँ को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। चाहता हूँ, कवि रामावतार त्यागी। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि अपनी मातृभूमि को मन, तन और अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर चुके हैं, परंतु इस पर भी वे संतुष्ट नहीं हैं और वे कुछ और भी देना चाहते हैं। माँ, तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, हम पर आपका बहुत ऋण है और मैं ठहरा एक अकिंचन व्यक्ति, अकिंचन यानी निर्धन या कमज़ोर, मैं ठहरा एक निर्धन व्यक्ति, किंतु आपसे मैं ये विनती करता हूँ कि जब भी थाल में मैं अपना मस्तक लेकर के आऊँ तो आप इस समर्पण को स्वीकार ज़रूर कर लेना। मान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ।
कभी अपनी मान, मर्यादा, प्राण और रक्त की एक एक बूंद मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर देना चाहते हैं, पर इतने होने पर भी वे संतुष्ट नहीं हैं और वे अपनी मातृभूमि को कुछ और देना चाहते हैं। मांझ दो तलवार को, लगाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। कवि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हैं, इसलिए वे कहते हैं कि तलवार को जल्द से जल्द मांझकर इसे चमकीला बना दो और इसे धार बना दो और इसमें कोई देरी न करो। साथ ही वे अपने कमर पर कसकर ढाल बांध देने को कहते हैं और अपने मस्तक पर भारत माँ के चरणों की धूल लगाने के लिए कहते हैं और वे चाहते हैं कि भारत माता का आशीर्वाद उनके मस्तक पर हमेशा रहे, आशीर्वाद बन करके, ताकि वे अपनी मातृभूमि की रक्षा कुशलतापूर्वक कर सके। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कभी अपने जीवन के स्वप्न, लक्ष्य, चुनौतियाँ, उम्र का हर एक क्षण सब कुछ देश को समर्पित करना चाहते हैं, परंतु तब भी वे संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए देश की धरती को कुछ और देना चाहते हैं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। कभी अपने रिश्ते, नाते, मोहमाया के बंधन तोड़ रहे हैं, साथ ही घर द्वार, आंगन, गांव से क्षमा मांगते हुए अलग हो रहे हैं। वे सिर्फ दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में देश का झंडा थामना चाहते हैं। सुमन अर्पित, चमन अर्पित, नीर का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कभी अपने आसपास के वातावरण में जितने भी फूल हैं, बगीचे हैं, यहाँ तक कि घोंसले का तिनका तिनका सब कुछ समर्पित करना चाहते हैं, परंतु इससे भी वे संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि वे अपने देश की धरती को कुछ और समर्पित करें, कुछ और अर्पित करें। बच्चों, ये कविता देशभक्ति की भावनाओं से गूंथी हुई है। कभी अपना सब कुछ मातृभूमि को समर्पित करने के बाद भी उन्हें लगता है कि वे और भी कुछ दें। जिस प्रकार हम मातृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार यह देश भी हमारे माता के समान है। इसलिए कवि जो है अपनी देश की धरती को कुछ और समर्पित भी करना चाहते हैं। बच्चों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये कविता समझ में आई या नहीं। साथ में मैं अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर और इसके शब्दार्थ को लेकर के और इस पाठ से जुड़े और भी जितने महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको लेकर के हाजिर होंगी। तब तक के लिए मैं विदा चाहती हूँ। धन्यवाद आप सबों का।